हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भैया अभी तक डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोगों ने जो है प्रॉपर्टी इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन के थ्रू जो है डेटा को इंजेक्ट करना सीखा। आज की वीडियो में हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है कि हमारे पास जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी तक इंजेक्ट करना सीख लिया। हम लोगों ने जो है कलेक्शन डेटा टाइप्स को इंजेक्ट करना सीख लिया और रेफरेंस टाइप को इंजेक्ट करना भी सीख लिया। ठीक है, और अभी तक हम लोग ने यहाँ पर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव करने के तरीके होते हैं वो 3 होते हैं। तो पहला होता है तुम्हारा सेटर इंजेक्शन, वो हम लोगों ने देख लिया, सबसे पहली हमने देखा था। उसके बाद था हमारा प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूजिंग पी स्कीमा। उसके बाद जो हमारा है वो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आज की वीडियो हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या करने वाले हैं, पैकेज एक भैया क्रिएट कर लो। धड़ाधड़ पैकेज क्रिएट हो रहे हैं इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले न्यू पे जाओ, उसके बाद पैकेज पे जाओ, उसके बाद स्प्रिंग कोर डॉट यहाँ पर लिख दो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो ये APP वाली जो क्लासेस होती हैं इसको डाल दो। ठीक है, उसके बाद तुम एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के XML फाइल क्रिएट कर लो। फोल्डर पे चले गए। तो सबसे पहले यहाँ न्यू पे जाके फाइल पे जाके कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन .xml। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी APP फाइल है उसके अंदर तुम ये डाल दो। ठीक है, और ये सब फर्जी चीज़ें हटा दो। इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप से जो था, तो यहाँ पर हम लोगों को इंजेक्टिंग कलेक्शन डेटा, ये हम लोगों ने सही लिखा था, इन दिस प्रोग्राम वी आर इंजेक्टिंग कलेक्शन डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के अंदर हमारी पहले XML फाइल जो हो गई उसका मटेरियल डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद ये सब फर्जी चीज़ें हटा दो। तो ये हमने सब हटा दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक क्लास बना लेंगे, लेट सपोज पर्सन नाम से। ठीक है, पर्सन। और हम लोग इस बार कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, याद रखना। तो प्राइवेट INT पर्सन ID, प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन नेम। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं तो हमें गेटर सेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग क्या जनरेट करेंगे, खाली कंस्ट्रक्टर जनरेट करेंगे। कंस्ट्रक्टर जनरेट किया और साथ में toString मेथड भी जनरेट कर लेंगे ताकि प्रिंट कर पाएँ अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर जनरेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या क्या काम करना है, वो हमको जो भी काम करना है वो सब XML फाइल में करना है। तो XML फाइल में कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लगेगा हमारा बीन टैग हमेशा की तरह। उसके बाद इसमें आएगी 2 प्रॉपर्टी, एक आएगा नेम, सबसे पहले आता है क्लास, सबसे पहले आएगा क्लास, उसके बाद आएगा नेम। तो नेम में दे दिया हम लोगों ने लेट सपोज person1, और क्लास जो है वो हमारी हो जाएगी ये वाली पूरी। ठीक है, तो क्लास में हो जाएगा ये .person। ठीक है, अब इसके बाद बस कुछ नहीं है, जो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग यूज़ करते थे। ठीक है, ये वाला अगर तुम खोलो तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैग यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है गेटर सेटर मेथड के थ्रू इंजेक्ट करते थे। अभी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना है, तो कंस्ट्रक्टर का टैग लग जाएगा, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसको तुम सिंगल क्लोजिंग टैग यूज़ कर सकते हो और वैल्यू यहाँ पर दे दो तुम सिंपल। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या होता है पहले देखते हैं, नेम होता है। ठीक है, तो ये तुम प्रॉपर्टी किस नेम के लिए सेट कर रहे हो, ये है पर्सन ID के लिए सेट कर रहे हो। तो नेम इक्वल्स टू पर्सन ID और वैल्यू इक्वल्स टू 101 लेट सपोज। ठीक है, उसके बाद फिर से कंस्ट्रक्टर ID ले लो, कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट ले लो। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया पर्सन नेम। ठीक है, और वैल्यू में दे दिया लेट सपोज शुभम, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है इतना ये सब दे दिया। अब इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पर जो है इसको गेट कर सकते हैं context.getBean। ठीक है, और यहाँ पर नाम दे देंगे person1 का। ठीक है, तो person1 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट में नहीं गेट करेंगे, इसको पर्सन में गेट करेंगे, person1, और इसको
हम लोग पर्सन में टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर्सन 1 को प्रिंट करके देखेंगे क्या इसमें आउटपुट देता है ये। तो तुमने देखा कि ये तुमको आउटपुट इसने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे कि लेट सपोज़ यहाँ पर पर्सन 1 जो है वो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 इंटीजर वाले हैं अगर, तो वैसे तो हम लोग अगर मान लो दोनों प्रॉपर्टी इंटीजर वाली हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऑलरेडी नेम टैग का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक चीज़ और दे सकते हो, टाइप। तो यहाँ टाइप तुम दे सकते हो, जैसे कि अपना पर्सन आईडी है तो वहाँ दे सकते हो टाइप इंट। ठीक है, इस तरीके से जो है तुम टाइप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज देखा था किस तरीके से हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या क्या सेट करना सीखा है। हम लोगों ने अभी नॉर्मल डेटा जो है तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा सेट करना सीखा है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज यहाँ पर कोई कलेक्शन डेटा हो तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू वो कैसे करेंगे। तो मान लो जैसे तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर हो गए, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ पर होगा तुम्हारे पास फ़ोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फ़ोन्स हो गए, फ़ोन हो गया ये लेट सपोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ दोबारा जनरेट होंगी। तो सोर्स पे चले जाओ, गेटर सेटर पे। अच्छा, गेटर सेटर में चाहिए ही नहीं है, ओके, हमें खाली वो चाहिए। सोर्स पे चले जाओ और कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड कर दो और उसके बाद सोर्स पे चले जाओ। सोर्स जाने के बाद टू स्ट्रिंग मेथड पे चले जाओ, टू स्ट्रिंग जनरेट हो गया। ठीक है, अब तुम्हें जो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू तुम्हें जो है लिस्ट सेट करनी है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट। ठीक है, उसके बाद तुमको देना है यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये जो लिस्ट वाला था इंजेक्शन कलेक्शन टाइप्स, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ देना है। तो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट देने के बाद यहाँ तुम इसका नेम भी दे सकते हो। नेम सबसे पहले दोगे, तुम ये भी तो बताओगे ना कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो। तो नेम कैसे दोगे, ये फ़ोन। तो इधर तुमने दे दिया नेम फ़ोन लिस्ट। उसके बाद अब तुम जो है यहाँ पर एक एक करके वैल्यू सेट करोगे। तो मान लो ये तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, तुमने सब वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया फॉर एग्जांपल, इस तरीके से करके कर दिया। तो ये तुम्हारा जो है तुमने कंस्ट्रक्टर तुमने जो है कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करके तुमने प्रिमिटिव डेटा सेट करना सीख लिया और तुमने कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट का यूज़ करके कलेक्शन डेटा टाइप सेट करना सीख लिया। अभी इसको अगर हम लोग चला के देखते हैं तो क्या होता है, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा जो है तुमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करके तुमने प्रिमिटिव डेटा भी सेट कर लिया, ये करा तुमने। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करके तुमने कलेक्शन डेटा टाइप भी सेट कर लिया। अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन उसके थ्रू करते चले आ रहे थे। प्रॉपर्टी इंजेक्शन हमारा इस तरीके से था। ठीक है, पी स्कीमा का यूज़ करके इधर ये, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था हमारा जो था ये था हमारा सेटर इंजेक्शन था। ठीक है, ये हमारा सेटर इंजेक्शन था और सेटर इंजेक्शन का यूज़ करके ही हमने कलेक्शन टाइप्स को भी इंजेक्ट किया था। ये देखो, ये हमारा कलेक्शन टाइप भी हम लोगों ने इंजेक्ट किया था। ठीक है, ये प्रॉपर्टी टैग लगाया था, उसके अंदर लिस्ट टैग, फिर वैल्यू टैग, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है तुम्हारा जो है प्रॉपर्टी इंजेक्शन का यूज़ करके यहाँ पर जो कलेक्शन टाइप इंजेक्ट किया था। आज की वीडियो में हम लोगों ने अभी तक 2 चीज़ें देख ली हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करके किस तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप को इंजेक्ट करते हैं, मतलब ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और किस तरीके से हम लोग कलेक्शन को इंसर्ट करते हैं। अब एक और देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट क्लास को इंजेक्ट करते हैं। तो मान लो हमने ले लिया सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट क्लास अब क्रिएट होगी, क्रिएट क्लास सर्ट। अब ये सर्ट क्लास जो क्रिएट हुई है इसके अंदर एक होगा प्राइवेट INT सर्ट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग सर्ट नेम। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारा क्या क्या होगा, इसके अंदर तुम्हारा होगा सबसे पहले तो तुम जो है गेटर सेटर मेथड क्रिएट कर लो। ठीक है, तो तुमने जो है ये गेटर सेटर मेथड अपना क्रिएट कर लिया, या हम लोग इसको जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको भी सेट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर तुमने सोर्स पे क्लिक किया और कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड कर दिया, और तुमने जो है सोर्स पे क्लिक करके टू स्ट्रिंग जनरेट कर लिया, तुमने इतना कर लिया। अब उसके बाद ये पर्सन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है सर्टिफिकेट पे, ठीक है, तो ये हमें दोबारा जनरेट करने पड़ेंगे। तो सोर्स पे जाके अरे यार, सोर्स पे जाके कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स हो गया, उसके बाद सोर्स पे जाके कंस्ट्रक्ट टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया। अब उसके बाद तो भाई ये जो पर्सन, अब ये जो क्लास हो गई है तुम्हारी, ये पर्सन क्लास सर्टिफिकेट क्लास पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तुमको सर्टिफिकेट की बीन बनानी पड़ेगी। अब तो बीन पे जाओ यहाँ पर और इसको पूरा कॉपी कर लो, ठीक है, तो ये तुमने जो है पूरा कॉपी कर लिया। नाम दे दो यहाँ पर cert1, ठीक है, और यहाँ पर दे दो इस क्लास का नाम cert, CERT, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट का यूज़ करके तुम जो है एक एक करके सेट कर दो। तो नेम हो गया तुम्हारा, एक सेकंड, नेम तुम्हारा क्या हो गया सर्टिफिकेट का, सबसे पहले क्या है सर्टिफिकेट आईडी सर्टिफिकेट नेम, ठीक है, तो सर्टिफिकेट आईडी, उसके बाद वैल्यू टैग सर्टिफिकेट आईडी हो गया 10111, और उसके बाद हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर का टैग लगाओ, क्लोजिंग टैग, नेम हो गया सर्टिफिकेट आईडी सर्टिफिकेट नेम हो गया, सर्टिफिकेट नेम में मान लो तुमने दे दिया मशीन लर्निंग, ठीक है, तो ये तुमने दे दिया इस तरीके से। अब उसके बाद तुम्हें इस बीन को इंजेक्ट करना है इधर। तो तुमने देखो ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो तुमने पहले इंजेक्ट कर ली कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, पहली 3 प्रॉपर्टीज़ तुमने इंजेक्ट कर ली। अब तुम्हें चौथी प्रॉपर्टी इंजेक्ट करनी जो कि रेफरेंस टाइप की है। वो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्टर आर्ग लगा दो, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लगा दो। कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लगाने के बाद रेफरेंस इक्वल्स टू सिंपली यहाँ पर लिख दो cert1, बस सिंपल, जैसे यहाँ कर रहे थे इंजेक्टिंग कलेक्शन टाइप्स में, इंजेक्टिंग रेफरेंस टाइप में, सॉरी रेफरेंस, ये देखो रेफरेंस इक्वल्स टू cert1, बस प्रॉपर्टी टैग यहाँ लगा रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेटर इंजेक्शन का यूज़ कर रहे थे। अब क्या हम लोग क्या कंस्ट्रक्टर टैग लगा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ आउटपुट में तुमको सर्टिफिकेट की डिटेल्स ही मिलेंगी। तो ये देखो तुमको सर्टिफिकेट की डिटेल्स मिल गई, ठीक है। आई होप आज के वीडियो तुम लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।